स्मार्ट मोटिवेशन। आप देख रहे हैं श्री राम राजस्थानी। आपका सबका स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन बिल्कुल फ्री है, उसको प्रेस कर दीजिएगा, भूल मत जाइएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी अचीवमेंट्स को लेकर के। हम बड़ी बड़ी डींगे हाँकते रहते हैं, बड़े बड़े गोल से हम सेट कर लेते हैं और फिर उनको फॉलो करना शुरू करते हैं, उनको हम जीना शुरू कर देते हैं। कई लोग कहते हैं कि यार मतलब अपने जिस गोल को हम अचीवमेंट्स को प्राप्त करना चाहते हैं उसके जैसा हमें रिएक्ट करना चाहिए, उसके जैसे हाव भाव हमारे होने चाहिए, हमारा एटीट्यूड भी वैसा ही होना चाहिए और हम उसे जीना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कि आप मान रहे हैं कि आपको अमीर होना है और आप उनकी बातों के अनुसार आप अमीर होना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम जैसे खर्च करते हैं वैसे अमीरी का लक्षण है? तो दोस्तों, आज हम उसी को लेकर के बात करेंगे, अपने अचीवमेंट्स को किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक तो ये एक तरीका होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको अमीर होना है और आप उसको जीना शुरू करते हैं, तो उसको जीने का ये मतलब नहीं है कि आप अनाप शनाप खर्च करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको अमीर होना है तो आप वो कुछ रूल है जो फॉलो करने चाहिए कि जैसे अमीर क्या करते हैं, अमीर किस तरीके से जीते हैं, किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके के उनके हाव भाव हैं, तो उसके हिसाब से आपको जीना होता है। अमीर होने के लिए आपको अमीर लोगों के जैसे जीना होना शुरू करना होना पड़ता है। मतलब जैसे अमीर जीते हैं अपनी ज़िंदगी वैसे जीनी होती है। अमीर कैसे जीते हैं, कैसे नहीं जीते हैं, वो हम बातें आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और अभी जो हमारा टॉपिक है वो अचीवमेंट्स प्राप्त करने का, तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई अचीवमेंट्स प्राप्त करनी है, आप उनके जैसे जीते हो, वो तो बात सही है। कुछ हद तक मेडिटेशन के अंदर ये बातें सिद्ध हुई है कि जिस तरीके से हम अपने अचीवमेंट्स प्राप्त करना चाहते हैं उसके जैसे हमें रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम धीरे धीरे उसके अपने गोल के अनुसार गोल के पास में चले जाते हैं और हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इसमें एक धरातल एक स्तर बन जाता है और उसके बाद में हमें अचीवमेंट्स प्राप्त होना शुरू होते हैं। लेकिन दोस्तों, करते क्या है, हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आप 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाए हो, आप किसी काम में बिजी हो, मतलब सुबह से लेकर के शाम तक आप खाली पेट रहे हो या आपने फास्ट किया हुआ है, तो क्या आप 2 दिन का खाना एक साथ खा सकते हैं या फिर पूरे दिन का खाना एक साथ खा सकते हैं? कुछ लोगों का हो सकता है कि अपवाद स्वरूप कोई कह दे कि हाँ खा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि काफ़ी मुश्किल होगा 2 दिन का खाना एक साथ खाना और पूरे दिन का खाना एक साथ खाना। काफ़ी मुश्किल होगा, काफ़ी परेशानी से भरा हुआ होगा, लेकिन हकीकत में सर हम ऐसा ही करते हैं। हमारा जीवन ही इस तरीके से बना हुआ है कि हम सारे काम एक साथ करते हैं। सारे काम नहीं करते हैं, जो काम हमें करना होता है वो एक साथ करते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब आपको पढ़ाई करनी होती है तो आप पढ़ाई नहीं करते हैं। करते हैं क्या, जब एग्ज़ाम पास में होते हैं तो 1 महीने में पूरा करना शुरू कर देते हैं, जबकि उनका गोल है 90%, 93%, 95%, 100% लाने का। लेकिन करते क्या है, वो एक साथ पढ़ाई करते हैं। एक साथ पढ़ाई नहीं होती है। मान लीजिए आपको सारा कमरा बखेर करके दे दें और आपको कहें कि आपको इसको सही तरीके से लगाना है, तो आप क्या करेंगे? एक साथ थोड़ी लगा सकते हैं उसको। आप अपना फोकस करेंगे, एक एक चीज़ को सुव्यवस्थित तरीके से लगाएंगे। आपको करना भी क्या है, जो स्टूडेंट्स हो उसको क्या करना है कि जो मतलब आपका गोल है कि आपको अगर PMT वगैरह जो भी आप इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं उसका आप अचीव करना चाहते हैं 1 साल के अंदर, तो आपको पर डे अपना डाइफिकेशन करना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट का अलग अलग टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ाई करना शुरू करना पड़ेगा। करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप रोज़ पढ़ाई करते हो, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करते हो और उसके अंदर आपके पास में अगर इंजॉयमेंट का अगर आपके पास में टाइम नहीं है, अगर व्हाट्सएप चलाने का आपके पास में टाइम नहीं निकाला आपने, तो जब आपका मन करेगा ना अंदर से, तो आप पूरा का पूरा दिन उसको दे दोगे। जैसे मान लीजिए कि आपके 7 दिन में आपने पढ़ाई की पूरी, है ना, और 8वें दिन आपका व्हाट्सएप चलाने का मन किया, तो पूरा का पूरा दिन आप व्हाट्सएप चलाने को दे दोगे, मूवी देखने को दे दोगे। रखो, उनके लिए भी टाइम रखो। रोज़ आपके पास में टाइम होना चाहिए उनका, थोड़ा थोड़ा टाइम आपके पास रहेगा तो सारी चीज़ें आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। हाँ, और मैं सबसे बढ़िया बात यह है कि कंटिन्यूटी होनी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो,
या फिर जो टीचर है ना बच्चों को पढ़ाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि हमारे आसपास में जो लोग रहते हैं तो जो भी काम करते हो आप उसमें कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या करते हैं कि 7 दिन 8 दिन तक वो काम करते रहते हैं और फिर उस चीज़ को हम धीरे धीरे छोड़ देते हैं, उसमें कंटिन्यूटी होना जरूरी है। मान लीजिए कि आप हमारे को बताते हैं, हमारे पास में एग्ज़ाम में कि जो पेपर आता है या फिर हमारे जो सब्जेक्ट में भी ये बताया गया है कि जैसे मान लीजिए 10 फुट का खंबा है, उसमें एक बंदर चढ़ रहा है और वो 1 मिनट में 3 फुट चढ़ता है और 1 फुट नीचे खिसक जाता है या 2 फुट नीचे खिसक जाता है, तो वो कितनी देर में चढ़ेगा। तो अगर उसमें कंटिन्यूटी नहीं होगी, वो 10 बार चढ़ेगा और 10 बार में अगर मान लीजिए वो नहीं चढ़ा, 5 बार में नहीं चढ़ा, 3 बार में नहीं चढ़ा और फिर वो अगर छोड़ देता है, उसको चढ़ना बंद कर देता है, तो वो कैसे चढ़ता है ना। तो कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम के अंदर। आज हम बात करें थे अपनी अचीवमेंट्स प्राप्त करने को लेकर। आप कोई भी गोल निश्चित करें, कोई भी आपका उद्देश्य हो, कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी आपका मकसद हो, कोई भी स्टार्टअप हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी आप स्टडी कर रहे हो या फिर आपको इस 1 साल के अंदर कोई अचीवमेंट्स प्राप्त करना है, कोई सपना पूरा करना है, तो उसको जीने के साथ साथ में आप उसका एक छोटा छोटा अंश पर डे उसको शुरू करो। ऐसा करोगे तो धीरे धीरे जो आपका सपना है वो आप उसके पास में चले जाओगे और जल्दी उसको प्राप्त कर पाओगे। कंटिन्यूटी बनाए रखें, थोड़ा थोड़ा रोज़ करें, जितना भी हो सके उतना करें। अपने दिमाग के अंदर, अपने आसपास के व्यवहार में वो चीज़ें करो, शुरू करें, उसे सीखना शुरू करें, उसको आप करना शुरू करें। ऐसा करने से आपका जो अचीवमेंट है वो जल्दी प्राप्त हो जाएगा और आपका जो टाइम सेव किया है उसके आसपास में ही वो आप उसको प्राप्त कर सकोगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगले वीडियो में हम जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।